अच्छा, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% के आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। एक चित्र बनाएंगे हम लोग बढ़िया सा, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर लिख लेंगे, ठीक है। आपको पता है 78% नाइट्रोजन होने के बावजूद प्लांट्स, एनिमल कोई भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नहीं ले सकता। इसलिए नाइट्रोजन साइकिल परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत होते हैं। जैसे कार्बन साइकिल में बिल्कुल सिंपल हम लोगों ने करा, हो गया कार्बन साइकिल, बट ये इतना सिंपल नहीं है। एग्जाम में इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो अब हम लोग बना लेते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन का क्या होता है, ये कन्वर्ट होती है किसमें? अमोनिया में, ठीक है। अमोनिया में फर्स्ट पहले कन्वर्ट होती है नाइट्रोजन, फिर किसमें? अमोनिया का क्या होती है वो? NH3, ठीक है। फिर होता है नाइट्रेट, बताओ। नहीं, सही बताया था। हाँ, नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट ही होता है। देखो जो आता है उस पर बिल्कुल फर्म रहना है, ठीक है। नाइट्राइट्स होता है, फिर नाइट्राइट्स चेंज होता है नाइट्रेट, और फिर नाइट्रेट को कौन लेता है? प्लांट्स। फिर प्लांट्स को हम लोग खाते हैं, तो प्रोटीन के फॉर्म में एनिमल्स के पास आ जाता है, ठीक है ना। एनिमल्स के पास आ जाता है प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। तो प्लांट्स बेसिकली हमारे पूरे सोर्स के लिए प्लांट ही है, ठीक। ये तो हो गई बात आने की, ठीक। अभी इसी प्रोसेस को जानेंगे। अब क्या होता है, फिर क्या होगा? डेथ होगी ना, इनकी डेथ होगी। प्लांट्स एनिमल दोनों मरेंगे ना, तो होगी डेथ। डेथ होगी तो ये कहाँ आएगा? सॉइल में, है ना। कौन कौन करेगा इसको सॉइल में चेंज? डिकम्पोजर्स, है ना। डिकम्पोजर्स इसको ले आएंगे वापस सॉइल में। अब ये सॉइल से अगेन कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया होंगे जो इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और जो ये प्रोसेस है यहां से, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब सवाल कैसे आते हैं इससे? सबसे पहला सवाल आता है कि इन विच फॉर्म प्लांट्स टेक नाइट्रोजन। पहला सवाल यही आता है सबसे मेन, नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है। नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स लेते हैं, पहला सवाल यही आता है। अब देखो, अब इसके बाद जो अलग लेवल है सवालों का वो क्या है? सवालों का अलग लेवल ये है कि इस पूरे प्रोसेस में हु पार्टिसिपेट्स, कौन पार्टिसिपेट करता है, कैसे ये प्रोसेस होता है, ये अब इसके बारे में सवाल है, ठीक है। तो जैसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, तो इसको बोला जाता है, जो सबसे पहले अमोनिया में जिसने कन्वर्ट किया था वो आर्की बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। बेसिकली वो पेपर में नहीं आता, पेपर में आएगा इसके आगे से, पेपर में आएगा इसके आगे से। तो इनके बारे में पहले थोड़ा जान लो। इसी पूरे प्रोसेस को जो ये हो रहा है, कोई कर रहा है, अपने मन से नहीं हुआ। जैसे कार्बन में क्या हो रहा था, हम अपने मन से ले रहे थे, ये अपने मन से नहीं हो रहा। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना, और फिर उसके बाद इनके ले लेना, यहां तक की क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रोसेस होता है।
नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप का होता है, ठीक है, इससे भी सवाल आएगा, ध्यान रखना। कोई फिक्स कर रहा है ना, कोई बैक्टीरिया, मैंने बोला नहीं, कोई बैक्टीरिया ये काम करेगा, कोई बैक्टीरिया वो काम करेगा, तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उस चीज को फिक्स कर रहा है, कहां से, एनवायरमेंट से लेके, स्थिरीकरण, स्थिरीकरण बोलते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, हिंदी में स्थिरीकरण बोलते हैं। नाइट्रोजन बहुत वोलेटाइल है, चल रही है, वी कांट टेक डायरेक्टली, बट बैक्टीरिया केम, बैक्टीरिया फिक्स इट, देन वी टेक, ठीक है, देन प्लांट टेक इट, देन वी टेक इट, ठीक है, तो ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्थिरीकरण, ठीक। एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, दो तरह का ये होता है। नेचुरल में दो इवेंट्स होते हैं, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं इसका फिक्सेशन, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा, इसी में थंडर लाइटनिंग से भी नाइट्रोजन फिक्स होता है माउंटेनस रीजन में, ठीक है, थंडर एंड लाइटनिंग। इसका मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है, नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव। थंडर लाइटनिंग, तड़ित झंझावात, ठीक है, तड़ित झंझावात, ठीक, ये हो गया इसका मीनिंग, हिंदी लिखते रहना, ठीक, तड़ित झंझा इसको बोलते हैं। आर्टिफिशियल कहाँ होता है, लैब में, आर्टिफिशियल होता है लैब में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन आर्टिफिशियली करती है, किसका यूज करती है, अमोनिया का, है ना। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो काम करती है वो आर्टिफिशियल है, फर्टिलाइजर। कौन सा प्रोसेस होता है, फिजिक्स वाले यहाँ बैठे हैं, केमिस्ट्री वाले बताएं, व्हिच प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है, हाँ हैबर है ना, हैबर्स प्रोसेस, अमोनिया वाला, हाँ। अब देखो और ये फिक्सेशन कहाँ होता है, कौन से प्लांट्स में होता है, उन जैसे जो ये बैक्टीरिया भी करता है, ऐसे नहीं कर पाता, मतलब कर पाता है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऐसे भी कर लेते हैं, यही चीज अंतर हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ जो बैक्टीरिया हैं वो नोड्यूल्स वाले प्लांट्स में रहते हैं, नोड्यूल्स वाले प्लांट में रहते हैं, और वो जो नोड्यूल बनाने वाली चीज होती है वो बोरान होती है, बोरान जो होती है वो नोड्यूल बनाता है, बोरान इज एलिमेंट, ठीक है, वो एलिमेंट जो इन प्लांट्स में होता है उनमें नोड्यूल बनाने में बोरान एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये एक परीक्षा में आया था तो मैंने वहां से सीधे उठा के यहाँ डाल दिया कि जो नोड्यूल्स बनते हैं, ग्रंथियां बनती हैं प्लांट्स की, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो किस चीज से बने होते हैं, वो बोरान से बने, ठीक है, बोरान का रोल होता है उसमें, ठीक। तो जी जब साहब बोल रहे हैं हेबर मेथड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी क्लास में बड़े बड़े लोग हैं कई, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स होंगे जो यहाँ पे होंगे, नोड्यूलर प्लांट में होगा, और ये बोरान,